हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो ये वाला दिन ना काफ़ी बिजी था और ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, मेरी गैलरी में सेव थी तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर की जाए। तो ये वो वाला दिन था जिसके लिए ना हर बेकर बहुत इंतज़ार करता है कि इसके पास इतने सारे ऑर्डर्स हो कि सांस लेने की भी फुर्सत ना हो। तो बिल्कुल सेम वैसे ही दिन था मेरे लिए भी, और इसके बाद मैंने बहुत सारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी किया। तो गाइज़ ये वाला केक ना फ़ादर्स डे के रिलेटेड था और हमारे पास ऐसे बनाने थे कि 1 पाउंड चॉकलेट केक का ऑर्डर था, फिर हमारे पास कुछ बेंटो केक्स भी थे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं फ़ादर्स डे के लिए, और यहाँ पे ना कस्टमर के हस्बैंड की बर्थडे भी थी। तो ये वाला केक का डिज़ाइन उन्होंने चूज़ किया था और हमें बनाना था। ये चॉकलेट फ्लेवर के अंदर केक था, 1 पाउंड का केक था और ये डिज़ाइन इतनी अच्छी लग रही थी। ये बनाते बनाते ना मुझे याद आया कि मैंने पुराने अपने केक्स तो स्पॉन्ज बना के रखा है बट उसको क्रम कोट नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से क्रम कोट किया ताकि वो फ्रिज में सेट हो जाए और फिर फाइनल फिनिशिंग हो सके। तो इसके अंदर हमने 1 1 पाउंड के जो है वो चॉकलेट केक और वनीला पाइनएप्पल वाले फ्लेवर के केक्स को रेडी किया, क्रम कोट किया। फिर उसके बाद हमने ये वाले केक को कंप्लीट किया। इसके अंदर गोल्डन डस्ट से ना केक का बहुत अच्छा लुक आ रहा था और बहुत प्रिटी लग रहा था ये वाला केक। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा ये वाला केक। अच्छा, ये वाला केक बनाने के बाद ना सबसे मुश्किल जो स्टेप होता है वो यही होता है कि केक को टर्न टेबल से डिटैच करके केक की बेस पे लगाना। मुझे तो बहुत डर लगता है इसके अंदर, क्योंकि एक दो बार ना ऐसा भी हो चुका है कि करते करते ना मेरे हाथ से केक गिर गया था और फिर दोबारा से क्रीम हटा के मेहनत डबल हो गई थी। तो खैर ये वाला केक सक्सेसफुली केक की बेस के ऊपर आ गया था और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। उसके बाद जो है ना वही चॉकलेट केक का हमने जो क्रम कोट करके रखा था उसको फाइनलाइज़ किया, फाइनल फिनिशिंग दी। अच्छा, इसके अंदर ना 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन था, ग्रेइश और वाइट का कॉम्बिनेशन था। कस्टमर ने ना मुझ पे छोड़ा हुआ था और कहा था कि आप अपने हिसाब से बना लो। तो ये वाला केक ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी दिनों से सोची थी कि अगर कोई ऑर्डर आएगा तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी, और फिर जो है ना फाइनली दिन आया, मैंने ये वाला केक बनाया, कस्टमर को भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोग मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा केक था, इसके अंदर 2 कलर का कॉम्बिनेशन करके ऊपर से कुछ टॉपर्स वगैरह लगाए थे मैंने। टॉपर्स में ना मैं नॉन एडिबल टॉपर्स यूज़ करती हूँ और प्रिंट आउट करवा के उसको कट करके और फिर मैं वो स्टिक करके केक के ऊपर अटैच करती हूँ। तो इससे केक का लुक बहुत इन्हेंस हो गया था और कस्टमर को तो खैर बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे भी सेम केक की बेस के ऊपर करते हुए मेरी धड़कनें ऊपर नीचे थी, क्योंकि इतनी मेहनत से केक जब आप बनाते हो ना तो आपकी ख्वाहिश होती है कि कस्टमर तक भी इसी कंडीशन के अंदर पहुँचे। और कोशिश करते करते भी जो है वो केक की बेस पे मैंने केक को शिफ्ट कर दिया था और इसको वेट करके भी चेक कर लिया था कि एक दफ़ा देख लिया जाए कि आप लोग तक जो केक पहुंचता है वो एग्जैक्ट सेम वेट का नहीं होता, उससे ज़्यादा ही होता है। तो ये वाला केक ना वैसे तो 1 पाउंड का था और 1 पाउंड 450 ग्राम्स तक का होता है, 450 से 500 के बीच में, लेकिन मेरा ये वाला केक जो है वो पहुंच चुका था 500 से भी अबव का। इसके अंदर मैंने जो है वो केक की बेस का जो वेट है वो पहले ही वे करके उसको मैंने माइनस कर दिया था। तो ये वाला भी एक केक हमने बनाया था जो पाइनएप्पल वाला हमने क्रम कोट करके रखा था। इस केक में ना बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि क्रीम पूरी रनी हो गई थी और गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा है तो इसको मैनेज नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई और बस जल्दी जल्दी इसको सेट कर दिया। आप लोग मुझे बताओगे कैसा लग रहा है। तो फाइनली ये 3 हमारे केक्स जो हमने उस दिन बनाए थे और सक्सेसफुली अच्छे से डिलीवर भी किए थे। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको सबसे अच्छा कौन सा वाला केक लगा। और गाइज़ उस दिन ना हमें और भी केक के स्पॉन्जेस रेडी करने थे नेक्स्ट डे के लिए। तो ये सारा काम ख़त्म करने के बाद फटाफट से जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह लेके हमने जो केक के थोड़े बहुत ऊपर के क्रस्ट बच जाते ना, फिर हमने उसके केक पफ्स बना के रखे ताकि केक पफ्स भी अच्छे से रेडी हो जाए। अगले दिन इसका भी ऑर्डर था और यहाँ पे सारे केक पफ्स रेडी हो गए थे। उसके बाद कुछ हमने स्पॉन्जेस बनाए थे, कुछ कपकेक्स भी बनाए थे। कपकेक्स ना हमने घर के लिए बनाए थे क्योंकि मेरी बहन का बहुत दिल कर रहा था कि उसको खाने थे कपकेक्स, तो इसके लिए हमने कपकेक्स बनाए थे। और यहाँ पे कुछ स्पॉन्जेस बनाए थे, वनीला फ्लेवर के थे। हमने सोचा उसको आप लोग को डिमोल्ड करके भी दिखाते हैं कितने इजी डिमोल्ड होते हैं और कितने सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाती हूँ, मैं प्रीमिक्स यूज़ नहीं करती वनीला का। और जब आप कोई चीज़ स्क्रैच से बनाते हो ना तो इसके अंदर ना एक अलग ही टेस्ट होता है, बिल्कुल रिच फ्लेवर होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारी एफ़र्ट्स होती हैं। अगर आपको भी इसे स्क्रैच से सीखना हो तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आप लोग को उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और आज का बस ये दिन था, बहुत टायरिंग दिन था। अगले दिन भी काफ़ी ऑर्डर्स थे, वो मैं आप लोग को
दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब भी कर दो। साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।